हाय देयर, दिस इज हीरा अहमद फ्रॉम ZAB ग्राफिक्स एंड आज मैं लेके आ गया हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर के बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 8। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्ट्रोक्स कैसे लगा सकते हैं, स्ट्रोक्स पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम बैक टू ब्रिलियंट वर्ल्ड ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। नो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ कर रखी हैं एंड उनमें फिल स्ट्रोक्स भी लगा रखे हैं एंड उसके साथ साथ मैंने लिखा हुआ भी है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो अपीयरेंस में आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज़ में जो दूसरे नंबर पे आता है वो स्ट्रोक का है। सो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप स्ट्रोक टेक्स्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करते हैं तो स्ट्रोक्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ओपन हो जाती हैं। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे कैप्स, कॉर्नर्स, अलाइंस एंड डैश लाइंस के बारे में एंड फिल इनसाइड, फिल आउटसाइड क्या होता है, ये सारे बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें मेरे पास मैंने एक शेप ड्रॉ कर रखी है एंड इस वाली शेप में मेरे पास फिल भी है और स्ट्रोक भी है। याद रखें, आप फिल भी अलग कलर में कर सकते हैं एंड स्ट्रोक कर सकते हैं। स्ट्रोक आपकी जो आउटलाइन है उसको कहते हैं। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें इसकी राइट साइड पे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एक स्विचेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो सिलेक्टेड शेप होगी, लाइक मैंने यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट किया एंड अब मैंने इसको स्विच किया। नो स्विच करने का मकसद क्या है कि जो मेरे पास फिल मौजूद था वो स्ट्रोक में आ गया है और जो स्ट्रोक में कलर था वो फिल में आ गया। ठीक है, सो अगर आप इसके ऊपर प्रेस करते हैं या आप शेप के सिलेक्ट रहते ही सिंपल एक्सप्रेस करें तो आपके पास ये फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल यहाँ से इसका कलर भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है फिल ओनली। सो अगर मैं इस वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने जो स्ट्रोक है उसके ऊपर एक क्रॉस लगाया हुआ, यानी इसमें स्ट्रोक मौजूद नहीं है। ठीक है, स्ट्रोक को हमने ऑफ किया एंड यहाँ पे हमारे पास फिल मौजूद है। अगर इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट वाली शेप के ऊपर क्लिक करें एंड देखें तो हमारे पास यहाँ पे फिल पे ऑफ है एंड स्ट्रोक पे हमारे पास कलर मौजूद है। ठीक है, नाउ एक और चीज़ है कि जब आप इसमें फिल मौजूद नहीं होगा तो आप इसको सेंटर से क्लिक करके कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह यह है कि आपके पास फिल मौजूद ही नहीं है आपको किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नाउ उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें नीचे तो मेरे पास है स्ट्रोक इनसाइड। सो इन तीनों शेप्स को अगर आप देखें तो इन तीनों शेप्स का साइज सेम है। सो मैं अगर कंट्रोल R से रूलर लेके आता हूँ इसके ऊपर एंड आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको इनमें शेप में जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली शेप आपको लग रही है कि बड़ी है, ये उससे थोड़ी छोटी है और ये उससे भी छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है 144 बाई 144 की है। सो अगर इसको हम सेलेक्ट करें तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ सेम है एंड इस तरीके से इसकी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेम है ना। अभी हुआ क्या है कि आपकी जो शेप्स हैं इसके स्ट्रोक्स इनसाइड पे है एंड स्ट्रोक आउटसाइड पे है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको जूम करूँ तो आपके पास इसका जो पाथ है वो आपकी आउटसाइड पे है एंड जो स्ट्रोक है वो आपका इनसाइड पे है। यहाँ पे आपके पास पाथ है एंड ये वाला आपके पास स्ट्रोक है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे आउटसाइड पे चले जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे पास पाथ है वो मेरा इनसाइड पे एंड स्ट्रोक मेरे पास यहाँ पे आउटसाइड पे है। ठीक है, एंड इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो इसमें स्ट्रोक मेरे पास सेंटर पे है। ठीक है, शेप्स सेम है लेकिन इसका स्ट्रोक इनसाइड एंड आउटसाइड पे है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या ये चीज़ होती है, स्ट्रोक इनसाइड एंड स्ट्रोक आउटसाइड की। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे कुछ है मिटर जॉइंट कॉर्नर्स। नो कॉर्नर्स क्या होते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस पे एक शार्प कॉर्नर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर मौजूद है एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे एक राउंड कॉर्नर मौजूद है। तो ये होता है आपके पास मीटर जॉइनिंग्स। ठीक है, इस वाले में अगर आप देखें अब ये कहाँ से निकलेंगे, आपने स्ट्रोक वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके पास कॉर्नर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास कॉर्नर शार्प होगा, स्क्वायर होगा एंड ये वाला कॉर्नर आपके पास राउंड होगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास बेवल जॉइन आएगा। ठीक, इस तरीके से आपका जो शार्प कॉर्नर आएगा लेकिन कट के साथ। नाउ इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे राउंड कॉर्नर्स हैं एंड यहाँ पे मेरे पास जो है वो बेवल कॉर्नर्स हैं। ठीक है,
एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे आएंगे अलाइन स्ट्रोक्स का। नो स्ट्रोक्स को आप किस जगह पे अलाइन करना चाह रहे हैं वो चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर आप स्ट्रोक्स को कॉर्नर को राउंड या उसको थोड़ा शार्प या उसको कुछ पैवल इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले से। नो अब अगर आप यहाँ पे देखें स्ट्रोक में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एक डैश लाइन का बटन है, ठीक है। सो अगर आप इसमें कुछ डैशेस डालना चाह रहे हैं, आपका आउटसाइड जो स्ट्रोक है, अगर आप स्ट्रोक में कुछ डैशेस डालना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। आपने जस्ट इसके ऊपर चेक करना है एंड आपके पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी एंड यहाँ से आप उन प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो अभी हम इसमें एक मज़ेदार सी जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास स्ट्रोक में मेरे पास यहाँ पे हर 12 पिक्सल्स के बाद मेरे पास 12 पिक्सल की डैश है। नाउ अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से इस वाले गैप को मैं कम कर दूँ तो मैं यहाँ से गैप को बाय डिफ़ॉल्ट लिखूंगा। लाइक मैं यहाँ से कर रहा हूँ 5 पिक्सल्स एंड टैप प्रेस कर तो यहाँ पे मेरे पास 5 पिक्सल्स है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी डैश जो है वो 1 पिक्सल की हो एंड फिर मेरे पास 5 पिक्सल का गैप आ जाए तो ये आपके पास आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास फिर 2 पिक्सल्स की डैश है एंड 2 पिक्सल्स का मेरे पास गैप आ जाए। तो इस तरीके से आपकी जो डिज़ाइनिंग वो आउटसाइड स्ट्रोक की हो सकती है। नाउ इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास है यहाँ पे डॉटेड का। नाउ डॉटेड क्या है, अब हम इसको सिलेक्ट करें एंड यहाँ से इसके कॉर्नर्स को जो है वो स्मूथ भी कर सकते हैं एंड यहाँ से कैपिंग को 0 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे डॉटेड आ गए एंड अब मैं इसको यहाँ से गैप को भी 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये डॉटेड आ गया। नाउ अब अगर मैं यहाँ से इसको 3 करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको 0.5 कर देता हूँ तो ये मेरे पास डॉटेड आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डॉट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैंने इसका स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक का जो वेट है वो मेरे पास कम है, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरे पास अभी ये परफेक्ट डॉट बनने शुरू हो जाएंगे। अभी मुझे यहाँ से गैप को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 5 पिक्सल्स कर लेते हैं एंड परफेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो डॉटेड है। अब हमारे पास यहाँ पे एक आ रहा है स्ट्रोक्स लाइन के एंड पॉइंट्स। सो अगर आप यहाँ पे देखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ को खोल लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास है बट कैप। नो बट कैप क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जहाँ पे मेरा स्ट्रोक ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मेरा पाथ भी ख़त्म हो रहा है। अगर हम इसी तरीके से नीचे को आ जाएं एंड इस वाले को सिलेक्ट कर लें, नो जहाँ पे हमारे पास जो पाथ ख़त्म हो रहा है उससे आगे तक यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक मौजूद है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास तो हमारे पास कुछ एरोज़ आ रहे हैं, लाइक ये वाला एरो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाली एक प्रॉपर्टीज़ आ रही है स्ट्रोक को लेके। नो यहाँ पे मैंने एक एरो लगा रखा है एंड ये एरो हेड है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसका डिज़ाइन चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो आ गया, ठीक है। एंड ये है हमारे पास उसकी जो है एंड पॉइंट। सो अगर मैं यहाँ से एरो का दूसरा साइन लेके आना चाह रहा हूँ, लाइक यहाँ से ये वाला, तो ये भी मैं लगा सकता हूँ। एंड उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे इसका स्केल मौजूद है, जो एरो हेड है उसके एरो हेड का एंड पॉइंट का। लाइक यहाँ से मैं 20% ले रहा हूँ एंड ये मेरे पास 20% उसका हेड बन गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो आप लाइक इसको आप 10% करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास 10% पे हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला मेरे पास यहाँ पे इसका हेड था एंड ये वाला टेल है। सो अगर आप इस पर टेल अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास स्ट्रोक्स में नीचे यहाँ पे एक बटन आ रहा है जो कि है पाथ की प्रोफाइल का। ना पाथ की प्रोफाइल क्या होती है, अगर आप इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन करें तो आपके पास यहाँ पे कुछ पाथ के स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ये यूज़ होता है जब आप कोई कैलीग्राफी वगैरह कर रहे होते हैं, सम टाइम आप पेंटिंग्स कर रहे होते हैं तो तब आपका ये वाले ब्रश यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। इस वाले एरो में हमारे पास यहाँ पे इसका एंड पॉइंट भी है एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक अलाइन का बटन मौजूद है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला मेरा पाथ, जहाँ पे मेरे पास पाथ ख़त्म हो रहा है वहीं पे मेरा एरो भी ख़त्म हो रहा है, यानी मेरा स्ट्रोक भी ख़त्म हो रहा है। सो अगर मैं इसको पॉइंट से आगे बनाना चाह रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट से आगे मेरा जो एरो बने तो मैं यहाँ से इसको ऊपर क्लिक करूँगा एंड जहाँ पे मेरा पॉइंट होगा ये उससे आगे उसको शिफ्ट कर देगा, ठीक है।
तो अगर मैं इसको तो ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये यहाँ पे मेरा स्ट्रोक का पाथ ख़त्म हो रहा है, वहीं पे मेरा स्ट्रोक भी ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको ये स्ट्रोक्स के बारे में सारा समझ में आ गया होगा। सो अब हम यहाँ से कुछ टूल्स भी पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे पास टाइप टूल के नेक्स्ट था। एक हमारे पास यहाँ पे है लाइन सेगमेंट टूल एंड यहाँ पे हमारे पास है ब्रश टूल। नाउ अगर हम लाइन टूल के ऊपर क्लिक करके रखें तो हमारे पास कुछ टूल मज़ीद हमें मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड आप यहाँ से लाइन को बता दें कि कितना आपने लाइन बनानी, किस एंगल से बनानी है। लाइक मैं यहाँ से 0 कर रहा हूँ एंड इसको मैं कर रहा हूँ 100। मैं जो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 100 पॉइंट्स की लाइन बन जाएगी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डैशेस मौजूद है। ठीक है, अब हम यहाँ से डैशेस ऑफ कर लेते हैं एंड जो आप लाइन बनाएंगे वो हमारे पास लाइन बन जाएगी इस लाइन सेगमेंट टूल से। नाउ इसकी शॉर्टकट की क्या है, आप लेफ्ट साइड को टिल्ट ब्रैकेट है आप वो प्रेस करेंगे तो आपकी ये सिलेक्ट हो जाएगी। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाला टूल है वो हमारे पास है आर्क टूल। नाउ आर्क टूल क्या करेगा, आर्क टूल आपको एक शेप बना के दे देगा जो कि आर्क होगी। ठीक है, अगर आप क्लिक करके छोड़ेंगे तो आपके पास इसकी डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको यूं क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आपके पास ये वाली शेप बन के आ जाएगी। ठीक है, आप कितना आर्क बनाना चाह रहे हैं इसको, ये हमारे पास यहाँ पे आर्क बन के आ गई। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्पाइरल टूल। नो स्पाइरल टूल क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ड्रैग करें इसको तो ये हमारे पास स्पाइरल टूल है। ठीक है, अगर हम इसको क्लिक करके छोड़ दें तो हमसे वो पूछ लेगा कि इसके सेगमेंट कितने होने चाहिए और इसका रेडियस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास इसके स्टाइल मौजूद हैं। ना स्टाइल दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म जाता है, जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो मेरे पास है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। ना ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ से मैं अगर यहाँ पे ड्रैग करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रिड बना सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है एंड ये वाले ग्रिड आपके पास एक स्ट्रोक के तौर पे मौजूद है। ये ग्रिड आपके पास स्ट्रोक है, आप स्ट्रोक की तरह ही इससे ट्रीट कर सकते हैं, इसकी जो एरोज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एंड इसके आप यहाँ से जो आउट हैं वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास अनग्रुप का बटन आ रहा है। मैं अगर अनग्रुप के ऊपर क्लिक करूं तो ये मेरे पास अभी एक एक शेप जो है वो अलग अलग मेरे पास आ गई। ठीक, एंड ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर अलग से है एंड ये वाली मेरे पास शेप्स जो हैं ये अलग से हैं। ये आपके पास ग्रिड टूल का फंक्शन मौजूद है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास है यहाँ पे पोलर ग्रिड टूल। सो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे बनाता हूँ पोलर के ज़रिए से, तो यहाँ पे आपके पास 5 मुख्तलिफ डिवीजन के साथ आपके पास यहाँ पे एक ग्रिड आ गई एंड ये हमारे पास ग्रिड जो है ये सर्कल वाली है। ठीक है, अगर हम इसको सिलेक्ट करें एंड यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपके पास ये एक स्ट्रोक है एंड ये ग्रुप्ड है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से चेंज करना चाहें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, लाइक यहाँ से मैं इसको डैशेस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से इसको कर देता हूँ 1 पॉइंट की डैश। ठीक है, मेरे पास ये 1 पॉइंट की डैश बन गई। अब अगर मैं चाहूँ तो इनको अनग्रुप भी कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट रहते ही मैं यहाँ से अनग्रुप के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से हम इसमें एक और यहाँ पे डिज़ाइन डाल लेते हैं ये वाला। तो एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इसका स्ट्रोक का वेट भी बढ़ा लेते हैं एंड अब अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सर्कल अलग से है, ये सारी शेप्स अलग से हैं एंड ये वाले सर्कल जो हैं ये मेरे पास अलग से। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ चुके हैं। सो अगर हम यहाँ से इसको चेंज करना चाहें, लाइक मैंने यहाँ से सम टाइम आपने ऐसा डिज़ाइन बना हुआ देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ होता है, किसी भी ऑडियो इंटरफेस के ऊपर इस तरह का आपके पास जो वो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो वॉल्यूम नॉब्स होती हैं या वो नॉब्स जो 0 से ग्रेजुअली साउंड को या किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो इंक्रीज़ कर रही होती हैं, तो वो आपके पास इस तरीके से बनी होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका स्ट्रोक का वेट ज़्यादा या कम कर सकते हैं एंड यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से। नाउ अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास स्ट्रोक में कलर के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सॉलिड कलर्स हैं एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रेडियंट्स हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये वाला ग्रेडियंट स्ट्रोक पे अप्लाई हो गया
एंड ये वाला आपके पास ग्रेडियंट है, कुछ ये ग्रेडियंट्स हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आपके पास पैटर्न्स भी हैं, आप इस पे पैटर्न्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने पैटर्न अप्लाई कर दिया। सो आई होप कि आपको स्ट्रोक्स के बारे में समझ आ गया होगा कि स्ट्रोक्स क्या हैं और स्ट्रोक्स कैसे बनाए जाते हैं। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट वाला टूल जो है वो ब्रश टूल है। ठीक है, पेंट ब्रश टूल क्या है, आप इसमें कोई कलर पेंट कर सकते हैं, जैसे पेंसिल हम यूज़ करते थे वैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ब्रश टूल को सिलेक्ट करने तो आपके पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी आ गई। ब्रश का स्टाइल क्या चाहिए आपको, लाइक ये वाला ब्रशेस हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ब्रश का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैंने इसको बेसिक रखा, ये मेरे पास बेसिक ब्रश आ गया। अभी अगर मैं यहाँ से डिवाइडर वाला सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं ब्रश वो भी ले सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ से ये वाला ब्रश लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं ये वाला ब्रश भी ले सकता हूँ। ठीक है, कलर आप इसमें कोई सा भी फिल कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं इस ग्रेडियंट को ऑफ करके यहाँ से मैं रेड ले रहा हूँ। एंड अब अगर मैं पेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास वो ब्रश वो वाला आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आएँ तो आपके पास ये एक ब्रश मौजूद है। ठीक है, ये आपने बहुत आपके काम आने वाला है जब आप इसमें कुछ पेंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ कट्स लगे हुए हैं। अगर यहाँ से मैं ब्रश का कुछ डिज़ाइन चेंज करके आपको दिखाऊं तो इसका मतलब ये है कि ब्रश सिर्फ इतना है एंड ये कंटिन्यूसली उसको रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, नाउ इससे नेक्स्ट वाला टूल है हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक ब्रश टूल। नाउ ब्लॉक ब्रश टूल क्या होता है कि जब आप कोई शेप को सिलेक्ट करते हैं, लाइक आप शेप बना रहे हैं, लाइक मैंने ये शेप बनाई, एंड अब अगर मैं यहाँ से इसकी एक शेप और बनाना चाह रहा हूँ तो जब मैं इसके ऊपर रख के क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ये उसी शेप को ही एक्सटेंड करेगा, एक नई शेप नहीं बनाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से पेंट ब्रश को लेते थे, एक शेप बनाई हमने, उसने कंप्लीट कर दी, इसके ऊपर एक और नहीं बना। अब ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ब्लॉक ब्रश टूल ऐसा नहीं होता। नो अभी मैं यहाँ से कुछ शेप बनाई एंड इसको मैं एक्सटेंड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, लेकिन ये शेप सेम ही रहेगी, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही शेप है। नो अब इससे आगे एक टूल हमारे पास और मौजूद है। नो इससे आगे हमारे पास कुछ टूल्स और मौजूद हैं स्ट्रोक्स के। नो अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नए टूल्स मौजूद हैं जो कि स्ट्रोक्स के रिलेटेड हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास है शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ टूल एंड इरेजर टूल। तो सबसे पहले हम शेपर टूल ले लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार सा टूल है। लाइक आपने कुछ शेप ड्रॉ की ऐसे एंड ये उसने दायरा बना के दे दिया। आपने ऐसे डब्बा सा बनाया, उसने डब्बा बना के दे दिया। आपने यहाँ से एक मुसल्लस ड्रा की एंड आपको सही नहीं बनी, वो मुसल्लस बना के दी। नो अब अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह का बनाऊँ तो ये हमारे पास मुसल्लस बना के दे देगा। अब अगर मैं यहाँ से कुछ दायरा बनाना चाह रहा हूँ तो जो शेप उसके अराउंड में होगी, ये उसके करीब करीब होगी, ये वो बना देगी। लाइक उसने ये बना दी। अब मैं को मुस्ततील बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको यूँ करके कमांड दी एंड उसने ये मुस्ततील बना के दे दी। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ से एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ तो ये उसने एक बॉक्स बना के दे दिया। ठीक है, ये टूल आपके पास काफ़ी मज़ेदार सा टूल है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएँ इसी टूल के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे पेंसिल टूल है। जैसे कि हमारे पास पेंट ब्रश टूल काम कर रहा था वैसे ही हमारे पास ये वाली पेंसिल टूल काम कर रही है। इससे आप भी कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। नो इसने क्या किया कि हमारे पास अभी हमने ये कुछ ऐसे हिला हिला के बनाई, लेकिन इसने हमें स्मूथ लाइन बना के दे दी। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पाथ इरेजर टूल। सो अगर आप किसी पाथ को इरेज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पाथ इरेजर को सिलेक्ट कर लें एंड यहाँ से आप जितना पाथ रिमूव करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ से मैं इतना रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैंने उतनी पाथ को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, इस तरीके से उसने वो पाथ रिमूव कर दी। मेक श्योर कि आपकी वो पाथ सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये दरमियान में से कोई भी शेप को रिमूव कर सकता है। लाइक आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास नो भी हमारे पास ये शेप जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी रिमूव करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद यहाँ से मैं लाइक इतना एंड उसने वहाँ से रिमूव कर दिया पाथ को। ठीक है, ये वाली पाथ हमारी अलग होगी एंड ये वाली अलग होगी। यस, तो इससे नेक्स्ट वाला टूल अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे है जॉइन टूल। अब जॉइन टूल जो है हमारे पास है, ये कोई भी शेप आपने ड्रॉ किया है तो उसको आप इससे जॉइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं पेंट ब्रश से शेप बना लेता हूँ ये वाली
नाउ यहाँ से मैं जॉइंट टूल के ज़रिए से इसके ऊपर यूँ करके जॉइंट के ऊपर फेरूँगा एंड ये मेरी शेप यहाँ से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ये वाली शेप एक शेप है एंड इसमें कोई यहाँ से मैं कलर जो चाहूँ यहाँ से फिल कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने रेड कलर को फिल कर दिया एंड देयर वी गो। नाउ आज हमने स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ा। स्ट्रोक्स क्या हैं, इनसाइड स्ट्रोक क्या है और स्ट्रोक्स के एंडिंग पॉइंट्स क्या हैं, उसके एंड स्टार्ट पॉइंट क्या है, इनसाइड स्ट्रोक, आउटसाइड स्ट्रोक। एंड इसके अलावा हमने जो पेंट ब्रश टूल, गुलाब ब्रश टूल और उसके अलावा शेपर टूल, पेंसिल टूल्स, स्मूथ पेंसिल टूल, पाथ रेजर एंड जॉइंट टूल को भी हमने देखा। नो क्लास काफ़ी लेंथी हो चुकी है। कई सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आपकी क्लास बहुत लंबी होती है। देखिए, मैं एक चीज़ पे जो मुझे यकीन है वो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टूल को यूज़ करने का बता देना, इसको ऐसे यूज़ करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हमारी जो क्लास है वो लेंथी क्यों होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हमारी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।